Hello everyone, this is Vaishnavi Gupta, hoping you're happy and healthy. Welcome back to my channel. And this video is for commerce. As you know, the thumbnail and title says it all, and this will be the most helpful video that you'll watch today, and even you'll watch for commerce. I must say that because there are many things. मैंने तुम सबके इतने सारे comments पढ़े. There were so many comments and they were repeated questions. मैं reply कर रही थी काफ़ी लोगों को, assuming कि बाकी लोग भी देख लें. I even print something. ऐसे करके I was doing, but I think I should make a video because there were many things जो मैं नहीं बता पाई थी in my last videos, and there were things that I wanted to tell you as a senior जो मुझे लगा yes I missed it. So without any further discussion or something, let's directly go to your questions that you asked me and the things that I want to tell you. Also, I am a commerce with math student, a core math student, yes, because हमारे स्कूल में applied maths का option नहीं था. Also, if you are from any other stream या फिर if you know या फिर अगर तुम लोगों ने core maths नहीं लिया, applied maths ली है या Python लिया या painting ली है, you're not going for maths with commerce. Anything like that, उसके लिए भी आगे वीडियोस आती रहेंगी. So do subscribe to my channel if you want more commerce content. Also मैं 11th क्लास में थी, मैंने बहुत सारे स्टडी ब्लॉग्स में, आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ, पर बहुत सारे स्टडी ब्लॉग्स में बहुत सारी चीज़ें बता रही कि ऑल यूट्यूब चैनल दैट आई यूज़, हाउ आई स्टडी, हाउ आई स्कोर, कैसे पेपर आता है, क्या क्या मैंने गलतियाँ की, कैसे सीखा है, एवरीथिंग इज़ देयर. तो इफ़ यू वॉच सम स्टडी ब्लॉग्स या पर्टिकुलर टाइटल पढ़ के इफ़ यू वॉच द वीडियो, आई हैव प्ले लिस्ट टू सेपरेट प्ले लिस्ट एंड एवरीथिंग ऑन माई चैनल, तो तुम्हें उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी. आई हैव माई फोन हियर, तो मैं इससे बस देख के फटाफट से आई आंसर योर क्वेश्चंस. सो अ लॉट ऑफ यू फर्स्टली हार्ड दिस क्वेश्चन कि क्या पीसीएम और कॉमर्स विद मैथ्स की जो मैथ्स होती है वो सेम होती है. येस गाइस, पीसीएम और कॉमर्स विद मैथ्स की जो मैथ्स होती है वो सेम होती है. इवन इफ यू आर ऑप्टिंग ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स, उसकी भी मैथ्स सेम होती है मोस्टली स्कूल्स में, बिकॉज मोस्टली स्कूल्स प्रोवाइड कोर मैथ्स. इफ कोर मैथ्स सब में सेम होती है, और कोर मैथ्स इज बेसिकली साइंस की मैथ्स जो कॉमर्स वाले भी पढ़ते चले आ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे. बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर अप्लाइड मैथ्स जो कि सिर्फ कॉमर्स के साथ ही अवेलेबल होती है. आई एम नॉट श्योर अबाउट ह्यूमैनिटीज, बट येस कॉमर्स की मैथ्स होती है अप्लाइड मैथ्स. बट मोस्टली इफ इट इज़ लाइक कोर मैथ्स जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स है, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स एंड लाइक दैट, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये सब कोर मैथ्स का पार्ट है. कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में चैप्टर्स का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती है, बट स्टिल इज डिफरेंट. दो पीसीएम और कॉमर्स विद मैथ्स की मैथ्स जो होती है वो सेम होती है. सो अगर तुम्हें कोई पीसीएम वाला गाइड कर रहा है फॉर मैथ्स या कॉमर्स विद मैथ्स वाला गाइड कर रहा है फॉर मैथ्स, सो देयर इज़ नो डिफरेंस इन देयर ओपिनियन, इन देयर एनीथिंग कि वो बता रहे हैं ये इजी हो सकता है इसलिए तो मुश्किल होगी. नहीं, मैथ्स सेम है, तो उनका पढ़ने का तरीका, द टीचर एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो सेम. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू द यूट्यूब चैनल्स दैट आई वॉच ड्यूरिंग, मतलब ये टाइम पे अपने 11th में, और शायद मैं 12th में भी नहीं कंटिन्यू करूँ या फिर आई विल गो फॉर more YouTube channels that I'll get to know. But in 11th मतलब मैंने सबसे ज़्यादा वीडियोज़ देखी थी आई थिंक अकाउंट्स के वन शॉट, कॉमर्स एंड फन. उशांक सर बेस्ट, जिस तरीके से पढ़ाते हैं बहुत ही मज़ा आता है, अच्छे से समझ भी आता है. ऑल्सो आई वॉज गौरव जैन फॉर इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग. स्टार्टिंग में मैं CA पराग गुप्ता को भी देखती थी, ही इज़ अ गुड टीचर फॉर इकोनॉमिक्स. रजत अरोरा, सॉरी आई फॉरगॉट हिम, येस रजत अरोरा, मैंने उनकी भी वीडियोस बहुत सारी देखी हैं, बट उनकी पार्ट्स में डिवाइड होती है तो मैं एग्जाम से पहले ज़्यादा नहीं देखती हूँ. इट्स व्हेन जब मुझे कुछ समझना होता है, कोई क्वेश्चन करना होता है, सो आई वॉच समटाइम्स हिज वीडियो. सो दी वॉज द मेन 4th चैनल जो मैंने देखी थी. मैथ्स का आई कैन नॉट रिकमेंड यू सम चैनल, आई थिंक मैथ माफिया दो इज़ अ गुड चैनल, यू कैन चेक इट आउट. मैंने मैथ्स के लिए नहीं की थी बिकॉज आई वॉज गोइंग टू कोचिंग्स फॉर मैथ्स, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी. बाकी गाइज यूट्यूब चैनल देखना एंड उसकी प्रेफरेंस इज़ योर्स, इट्स योर चॉइस, जिससे तुम्हारा आपका कनेक्शन बन रहा है, इससे बॉन्ड बन रहा है. स्टार्टिंग में भी तुम्हारे पास पूरी समर वेकेशन से तुम्हारे पास बहुत टाइम है टू ट्राई एंड टेस्ट. जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनको देखना, जो अंडररेटेड है उनको देखना, जिसके साथ भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ अच्छे समझ आ रहा है, फिर वाइब ठीक है, या फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाता है कि इंस्टिंक्ट होता है अंदर से कि यार इनकी वीडियोज़ देखनी है. सो यू कैन कंटिन्यू विद दैट टीचर फॉर द होल ईयर. कमेंट्स में ये बताना अगर तुमने कोई बैच परचेज कर रखा है, तुम उनसे पढ़ रहे हो सम टीचर, ताकि बाकियों को हेल्प मिल सके. अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग मी अबाउट डिफरेंट बैचेस टू व्हाट टू ऑप्ट. गाइज आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज मैंने कभी भी ऑनलाइन बैच से पढ़ाई नहीं की है. आई ऑलवेज गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग. एंड यू नो मतलब कॉमर्स इज समथिंग, नाउ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज माई जनरल एडवाइस विच आई वॉज थिंकिंग टू टेल यू गाइज बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यूट्यूब से पढ़ना, ऑनलाइन बैचेस से पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग, बट यूट्यूब से अगर तुम पढ़ रहे हैं, यू आर डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, दैन यू नीड टू बी डिसिप्लिन. इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन तो फिर यूट्यूब से तुम नहीं पढ़ पाओगे. इट इज़ अ थिंग बिकॉज यूट्यूब वाले तुम पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे. इट्स ऑन योर मूड टू स्टडी और नॉट, टू चेक द वीडियो और नॉट, टू वीडियो देख के उसी पर रहना है या फिर शॉर्ट्स पे चले जाना है. इट्स इन योर हैंड्स. एंड एट दिस एज एंड दिस मोमेंट जब तक हमें प्रेशर नहीं पड़ता एग्जाम्स का, हम तब नहीं पढ़ते. तो हमारे पास तो कोई है भी नहीं सामने जो हमारा होमवर्क चेक कर रहा हो या कुछ कर रहा हो,
सो हाउ आर यू सपोज टू स्टडी? वही सेम चीज़ थोड़ी ऑनलाइन बैचेस में होती है, बट स्टिल दे इवन प्रोवाइड यू सम टेस्ट होते हैं, कुछ भी होता है, सो देर इज थोड़ा सा बेटर है. बट यूट्यूब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल है. ऑफ कोर्स इवन आई वॉच यूट्यूब, सो मैं इससे अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आई एम सेइंग अगर तुम टोटली डिपेंडेंट हो ऑन यूट्यूब देन इट मे गेट अ लिटिल ट्रिकी. इफ यू आर डिसिप्लिन एंड इफ यू फोकस, मतलब यू नो यू आर हेड स्ट्रॉन्ग कि येस मेरे को पढ़ना ही है, देन यू कैन डू विद यूट्यूब. आई कैन बेट यूट्यूब पे अच्छे टीचर्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है बस. सो दैट इज़ अ थिंग विच वॉज डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट नहीं थी. बट इफ़ यू आस्क मी ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन, आई थिंक ऑफलाइन कोचिंग बिकॉज बट डेफिनेटली ऑनलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है तुम लोगों को कंपेरेटिवली टू द ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि वहाँ पे जो सब्जेक्ट वाइज तुम्हें पड़ेगा, यहाँ पर तुम्हें पूरा एनुअली मिल रहा है फर्स्ट चीज़, दैट टू एट अ वेरी लोअर प्राइस मिल रहा है. सो इट इज़ अ थिंग. बट देखो मेरे स्पेक्स लगा है, सो आई कैन नॉट अफोर्ड ऑनलाइन बैचेस, दो फिर भी आई मे टेक सम ऑनलाइन बैच और समथिंग बिकॉज अब ज़रूरत है एंड इट्स नॉट ट्रेंडिंग की बात अलग है, बट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी होता है बिकॉज टेस्ट वगैरह मिल रहा है, आपकी कंफर्टेबल एरिया पे मिल रहा है, आप रात में पढ़ो दिन में पढ़ो जब भी. ट्यूशन का तो है तुम मिस नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कीप इन माइंड, उनके हिसाब से चलना पड़ता है. तुम अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ऑफलाइन कोचिंग में, राइट. स्कूल पे डिपेंडेंट रह सकते हो, देन इट्स वेल एंड गुड, तो फिर तो कहना है क्या, फिर देन स्कूल एंड यूट्यूब ही है. सो इट इज़ योर चॉइस, डिसाइड योर सेल्फ, बट आई थिंक ऑफलाइन इज ऑल्सो गुड एंड ऑनलाइन इज ऑल्सो गुड. डिपेंडिंग fully on YouTube for all the subjects is not a very good choice according to me. Then somebody asked me, will commerce help in doing business? Yes, it will help in doing business. I think commerce के most लोग business में ही जाते हैं, and you learn in 11th and 12th कि commerce people mostly they are like they are not job seekers, they are job givers. So yes, definitely most of the commerce people go into business, and as they should, because we are studying business studies, accountancy, these are the subjects that will help us in like starting a business, startup करने में, business में help करने में, business को grow करने में, and something all around business. Somebody commented a story of there कि उन्होंने मैथ्स सॉफ्ट की थी, अप्लाइड मैथ्स, बट देन छोड़ दी थी. एंड दैट इज़ ट्रू गाइज, मैथ्स इज़ नॉट वेरी इजी ऑफ 11 एंड यू मे फील लाइक तुम्हारी परसेंटेज बहुत डाउन कर सकता है मैथ्स. सो मैथ्स ले लो बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तुम्हें आगे जॉब वगैरह में, कुछ कॉलेजेस में, आई विल नॉट से जॉब में, कॉलेजेस में कहीं कहीं जगह मैथ्स रिक्वायरमेंट होती है जब भी तुम कोई डिग्री ले रहे होते हो उस चीज़ में. काफ़ी में अब नहीं है, बट ऑल्सो सम जॉब्स आस्क फॉर, जो भी तुम टेस्ट देते हो उसमें कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. सो यू शुड ऑप्ट फॉर मैथ्स. बट अगर तुम्हें लगता है मैथ्स तुम्हारी बहुत परसेंटेज डाउन कर देगा एंड तुमसे मैथ्स नहीं होगी, यू आर वीक इन मैथ्स, देन यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर मैथ्स एंड यू कैन ऑप्ट फॉर पाइथन, पेंटिंग एंड एनी अदर ऑप्शन दैट योर स्कूल इज प्रोवाइडिंग. समबडी आस्क मी, जब हमें मैथ्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं मैथ्स की जगह, तो वो आपका मेन सब्जेक्ट ही बन जाता है. फॉर इंस्टेंस इफ़ यू ऑप्टेड फॉर पेंटिंग और इफ़ यू ऑप्टेड फॉर पाइथन, तो आपका वो मेन सब्जेक्ट है. लाइक काउंट ना, फाइव सब्जेक्ट्स होते हैं आपके मेन, और एक 6 एडिशनल. इट्स चॉइस ही स्कूल वाले देते हैं या नहीं. 5 होते हैं. इंग्लिश इज कंपल्सरी, इफ़ यूर कॉमर्स स्टूडेंट्स देन अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज है कंपल्सरी. फिर तुम्हारा 5th सब्जेक्ट इज इन योर हैंड्स टू चूज मैथ्स, पेंटिंग, पाइथन, म्यूजिक, या जो भी तुम्हारे में ऑप्शन है, साइकोलॉजी और एनी ऑप्शन दैट योर स्कूल इज प्रोवाइडिंग यू. तो वो भी मतलब मेन सब्जेक्ट बन जाता है. उसका भी 100 मार्क्स में से जब तुम 12th में जाते हो तो बोर्ड का पेपर होता है एंड देन यू गेट रिजल्ट्स ऑन दैट बेसिस. येस इट्स ट्रू, तुम्हारी 12th की परसेंटेज का गेम चेंजर हो सकता है दीज पेंटिंग, साइकोलॉजी एंड दीज सब्जेक्ट्स, बिकॉज ये तुम्हारी परसेंटेज बिल्कुल विल बूम योर परसेंटेज, एंड मैथ्स हो सकता है कम कर दे. बट देन अगेन थिंक गाइज ब्रॉडली, 12th की परसेंटेज की रियली अभी भी उतनी मैटर करती है. अगर तुम्हारा 3-4% का फ़र्क आ गया, इफ़ यू आर सपोज टू गेट 85 और तुम्हारे अब 81 आ गए बिकॉज तुमने मैथ्स सॉफ्ट की, क्या ये इतना मैटर करता है? सो थिंक अबाउट इट. ये मत सोचो सिर्फ परसेंटेज बढ़ाने के लिए यू आर ऑप्टिंग सम सब्जेक्ट जो कि तुम्हें आगे बेनिफिट ना दे, ऑल्सो तुम्हें कोई कोर्स करने से रोक दे. Then somebody questioned me about he or she is confused for PCM or commerce. I feel you. मैं भी confused थी PCM और commerce में. I opted commerce and I'm very happy because I think, देखो, इफ़ यू आर अबव एवरेज स्टूडेंट, मुझे ये कह के कॉमर्स दिलाई गई थी, दो इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में बात करूँगी इन डिटेल, बट अभी मैं एक लाइन कह रही हूँ जो मुझे स्टार्टिंग में बताई गई थी कि कॉमर्स को टॉपर बनना इज़ मच बेटर देन साइंस का एवरेज बनना. आई एम नॉट सेइंग, नहीं मैं स्टीरियोटाइप बढ़ा रही हूँ कि साइंस इज़ ईजी या साइंस इज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, कॉमर्स तो ऐसी हलवा है, नहीं. बट दिस वॉज अ थिंग दैट आई हैड इन माइंड. दो वो सक्सीड हुई या नहीं 11th का तो, बट उसके बारे में हम एज आई सेड अगली वीडियो में बात करेंगे. इसमें आई एम जस्ट सेइंग इफ यू आर कन्फ्यूज्ड और तुम्हारा थोड़ा सा भी मन कर रहा है, एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो, थोड़ा सा भी मन कर रहा है टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स, जस्ट गो फॉर इट. तुम बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे एंड यू विल लव इट. ऑल्सो अगर तुमने मेरी द वे आई स्टडी कॉमर्स वाली वीडियो नहीं देखी है, ये मैंने अपनी 11th की स्टार्टिंग में बनाई थी, डू वॉच दैट वीडियो. लास्ट वीडियो नहीं देखी है जो मैंने सिर्फ कॉमर्स के लिए बनाई थी, इफ़ यू आर ऑप्टिंग कॉमर्स एंड ऑल द थिंग्स दैट यू, उसमें टाइम स्टैम्प्स भी दे रखे हैं मैंने बहुत अच्छे तरीके से, गो वॉच दैट वीडियो टू. देन देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट कि क्या इसमें क्या कॉमर्स में स्कोप है,
क्या जॉब मिलेगी, क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर ऑप्टिंग कॉमर्स, 12th के बाद क्या करना है। सी आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं भी तुम्हारी जगह पे थी 1 साल पहले व्हेन आई वाज अबाउट टू ऑप्ट कॉमर्स। मेरे को ये बहुत था कि क्या कर सकती हूँ मैं, इसमें कोई स्कोप है भी कि नहीं, कि बस कॉमर्स लेके मेरी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी समथिंग। बट गाइज लेट्स बी ऑनेस्ट, स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा आपके करियर पे फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग नहीं होता है। मेजरली जो आप कॉमर्स लेके नहीं कर सकते हो इज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट एंड नीट, दैट इज डॉक्टर। ये 3 चीज़ें जो आप नहीं कर सकते हो। ये 3 चीज़ों के अलावा तुम्हें पता है बहुत सारे ऑप्शन है दुनिया में, ये तो पता है ना। सो अपने आप को थोड़ा काम माइंड करो। नाउ प्लीज़ डोंट कमेंट मी कि ये भी नहीं बन सकते, वो भी नहीं बन सकते। प्लीज़ यू अंडरस्टैंड मैं किस वे में बोल रही हूँ। मेजरली देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स जो तुम कॉमर्स लेके नहीं कर सकते और साइंस लेके कर सकते थे या समथिंग। कॉमर्स लेके यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई इवन आस्क्ड जेमिनी फॉर इट बिकॉज आई नीडेड सम हेल्प। ऑल्सो मेरे को खुद भी जो पता है आई शेयर विद यू तुम क्या क्या कर सकते हो। इन शॉर्ट जितना मुझे आइडिया, जितना मैंने रिसर्च की तब और अभी मैं करती हूँ आज 12th ग्रेड में। सो इवन आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर एंड एवरीथिंग। So let me tell you quickly. And guys, that's how it should be. Use AI nowadays. Experienced people से पूछो कि क्या कर सकते हैं कॉमर्स में, because nowadays if you have option for AI or everything, तो फिर तो उनसे पूछ सकते हो ना कितनी सैलरी होती है, कितने पैकेज होते हैं इंडिया में, कितना स्कोप है एंड एवरीथिंग लाइक दैट। बट आस्किंग स्टूडेंट, जितना मुझे बताती हूँ, CA you all know, very professional, very respected. CA मतलब CA is the like highest post I must say in commerce. So yes, also CA, ACCA और ये सब जो चीज़ें हैं, let me just tell you, वो CA ही होता है, बस ये है अलग कंट्री में से अलग नाम दे दिया गया है। मतलब इंडिया का CA इज CA, UK का CA इज ACCA। तो वैसे करके उसमें कंफ्यूज मत होना ज़्यादा। CA फिर कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, मैनेजमेंट में जा सकते हो, जैसे MBA मोस्ट पीपल डू, सो दैट इज मैनेजमेंट। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, AI में जा सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बिकम अ एंटरप्रेन्योर। एंड लाइक इफ़ यू आस्क मी फॉर सम स्टेबल जॉब्स, आई वुड से कंसल्टेंट, लॉयर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सर्च स्टॉक का लिखा है, इसमें कॉस्ट अकाउंटेंट लिखा है। और अगर तुम डिग्रीज की बात करो, यू कैन डू मैथ्स ऑनर्स, इको ऑनर्स, BCom, BBA, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे बिल्कुल भी चिंता मत करिए कॉमर्स लेके तुम्हारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे ना, द मोर यू ग्रो। मुझे भी स्टार्टिंग में इतने सारे ऑप्शंस का पता नहीं था। यू कैन गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर तुम्हारे मैथ्स वगैरह थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड देयर आर लाइक मैं जो तुम्हें बता रही हूँ, हाईली पेड जॉब्स ऑफ इंडिया, हाईली पेड, यू नो AI इज लाइक बूमिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ओनली इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स are successful or architects are successful. I'm not saying they're not, they're also very respected. Of course they'll always be respected because they have worked hard for it. But commerce लेके तुम ये मत सोचो कि यार कहीं मेरे पास limited options तो नहीं है, not at all. Please, you have huge. That's why this मच्छर is here, मुझे तब से तंग कर रहा है। Then somebody asked me for economics के लिए tips because my economics is bad. लिसन, मेरे को अभी लाइक रिजल्ट काइंड ऑफ मिला है एंड तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा जो नेक्स्ट अपलोड होगी मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट टू नेक्स्ट। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड विद माई इकोनॉमिक्स का रिजल्ट। और आई कैन से इस इकोनॉमिक्स को बिल्कुल भी हल्के मत लेना। स्टार्टिंग में यू मे फील लाइक इट्स इंटरेस्टिंग, तुम एंडिंग में छोड़ोगे उस इकोनॉमिक्स को, यू गोना ट्रीट इकोनॉमिक्स एज इंग्लिश एंड तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। आई स्वेयर टू गॉड, इकोनॉमिक्स को बहुत सीरियसली नहीं लिया, कोचिंग्स प्रॉपर नहीं ली। एंड कोचिंग्स छोड़ो, मैंने यूट्यूब से भी एनडे में पढ़ रही थी। आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक्स लाइक आई वॉज विद मैथ्स या अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज के बीच में नोट्स वगैरह। तो इकोनॉमिक्स को एक साइड रखा डिस्पाइट इट वॉज अ मेन सब्जेक्ट। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सारे सब्जेक्ट्स में बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बिकॉज सब मेन सब्जेक्ट्स है, सब नए हैं और सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम्हारी परसेंटेज बढ़ा सके या गिरा सके। सब इक्वल वेटेज रखते हैं, हर 80 मार्क्स का पेपर होता है, सबके 100 मार्क्स लगते हैं। सो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इंग्लिश को तुम थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंस फिर भी दे सकते हो एक बार को, बट बाकी जो तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट्स है, देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू प्रायोरिटाइज दोज 4 सब्जेक्ट्स और उसमें तुम भेदभाव करोगे, तुम्हें नहीं करना चाहिए। अदरवाइज मैं अगर तुम थोड़ा वीक हो किसी सब्जेक्ट में, दैट्स अदर थिंग, बट इफ यू आर एवरेज इन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स देन फोकस ऑन ऑल द 4 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। Then we take the last question of this Q&A sort of thing, जिसमें तुम्हारे कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने काफ़ी आंसर कर दिए हैं। It was related to dummy school or something. Listen, I've never heard anybody like commerce का जो dummy school कर रहा हो, so I cannot give advice on that. But comments में guys do tell me अगर तुमने किसी dummy school को सुना है। But I don't think dummy school is required. I think dummy school mostly वो करते हैं जो किसी competitive exam की तैयारी कर रहे होते हैं, because उन्हें extra time चाहिए होता है, उनके पास स्कूल की एक्टिविटीज़ के लिए इन सब के लिए टाइम नहीं होता है। They are like focused on what they want to become. So इसलिए वो डमी स्कूल में जाते हैं ताकि वो टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर सकें और अपना सारा टाइम एटलीस्ट मोस्टली टाइम्स अपना पढ़ाई में डिवोट कर सकें। जितनी मेरी नॉलेज है अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ व्हाट डमी स्कूल इज़ फॉर। बाकी अगर तुम कॉमर्स के डमी स्कूल तुम्हें कहीं मिल रहा है एंड यू थिंक कि
अगर तुम्हारे लिए अच्छा है देन गो फॉर इट, आई एम नॉट श्योर, बट CBSE थोड़ा डमी स्कूल के साथ मज़े भी लेते रहता है मे बी। लाइक बोर्ड के लिए तुम्हें जाना पड़ता है, तुम्हें डमी स्कूल की तरफ से जाना पड़ता है। स्कूल में तुम्हें इतनी कोई झंझट नहीं होती, यू डायरेक्टली गेट एडमिट कार्ड एंड डायरेक्टली स्कूल की तरफ से जाते हो। सो थिंक अबाउट इट वंस अगेन, आई थिंक स्कूल वर्क्स बेटर दो। वेल येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड ऑल्सो कॉमर्स लिखे तो ज़्यादा चिंता मत करना, मतलब मैं ये कह रही हूँ पढ़ाई करना, मैं कह रही हूँ चिंता मत करना, बिकॉज 11th-12th में मोस्टली इफ यू आर ऑप्टिंग कॉमर्स तुम्हें कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, बस अपने बेसिक मतलब 11th और 12th की ही पढ़ाई करनी है, तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करनी है। वैसे ऐसे नहीं 11th और 12th में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, इट डजंट मीन पढ़ना नहीं है, जो कि शायद मैंने थोड़ा बहुत 11th में ऐसे ऐसे चल रही थी, पर 12th में बिल्कुल सीरियस हो गई हूँ मैं। सो येस, वैसे नहीं करना है, मतलब 11th-12th कॉन्सेप्ट्स वगैरह को सबको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, बट तुम्हें कुछ और के लिए प्रिपेयर नहीं करना। मोस्ट प्रॉबेबली कॉमर्स में मोस्ट पीपल डू नॉट प्रिपेयर फॉर एनीथिंग एल्स अनटिल और अनलेस तुम UPSC या किसी की तैयारी कर रहे हो, कुछ लॉयर की या समथिंग, तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लर्क या समथिंग, बट मोस्टली नहीं करते एज आई सेड। सो फोकस ऑन योर स्टडीज एंड स्टडी वेल गाइज। My juniors, I wish you all the best and thank you so much for watching the video till the very end. I'll see you in the next one. Subscribe कर दो नहीं करा है तो, and yeah, bye bye. और कोई डाउट हो तो क्वेश्चन में और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लो, एंड यस बाय। मैं ऑलमोस्ट पूरे टाइम आई वॉज सिटिंग लाइक विद दैट जापानीज सिटिंग स्टाइल, और मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है, वेरी रैंडम, बट स्ट्रगल इज़ रियल।